नमस्कार, मैं कविता उपाध्याय भारत टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं पड़पड़गंज वार्ड नंबर 12 ई से निगम पार्षद बिपिन बिहारी जी। बिपिन बिहारी जी, आजकल हम देख रहे हैं सड़कों पर एक बैनर लगा है जिस पर लिखा है कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए दीजिए तीनों एमसीडी के। क्या है ये? देखिए, बैनर तो लगा ही है, इसके साथ साथ आपको कर्मचारी भी हड़ताल पे हैं जी। ये भी बता रहे हैं कि हमारी पैसा नहीं मिल रहा है, हमारा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, हमारा रिटायरमेंट का नहीं मिल रहा है, हमारा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। सारी चीज़ें जो है केजरीवाल जी, क्योंकि देखिए नगर निगम कहीं का भी हो जी। नगर निगम राज्य सरकार के अधीन काम करती है और राज्य सरकार ही नगर निगम को चलाती है। चलाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की होती है। तो केजरीवाल जी को जो नगर निगम का पैसा है, नगर निगम कोई उनसे कर्जा नहीं मांग रहा है, नगर निगम उनसे भीख नहीं मांग रहा है, नगर निगम अपना हक मांग रहा है कि हमारे हक का पैसा जो है, जो आप चौथा वित्त आयोग को छोड़ दीजिए, पांचवा वित्त आयोग आपने लागू किया, पांचवा वित्त आयोग के तहत जो हमारा पैसा होता है, कम से कम वो पैसा तो दें ताकि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे दें। अपने हॉस्पिटल में आज कोरोना जैसी महामारी चल रही है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, उनके जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह दे दें, स्कूल के टीचरों को तनख्वाह दे दें। तो ये सारी चीज़ें केजरीवाल जी बस वही राजनीति करना, झूठ बोलना, लोगों को दिखावा। हम तो शीला सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी इतना पैसा दे दी थी, हम इतना पैसा दे दिए। अरे आज का अब बजट क्या है, कल का बजट क्या था, कल का आपका दिल्ली सरकार की बजट क्या थी, आज की बजट क्या है, आप उस हिसाब से क्यों देखते हो? अब लोगों को जिसका तनख्वाह 20,000 था उनका तनख्वाह 50,000 हो गया, तो उसके हिसाब से बजट भी तो बढ़ता है। आपने खुद बजट बढ़ाया, पांचवें वित्त आयोग में आपने बजट लिया कि तीनों निगम को इतना इतना पैसा देना है। जब बजट में लियो तो पैसा दो ना। वो पैसा हमारा पैसा है, वो आपका पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है। सरकार चलाने के लिए नगर निगम के लिए आप बैठे हो, आपको देना पड़ेगा उसका पैसा। नगर निगम आपसे भीख नहीं मांग रही है, अपनी हक मांग रही है, लेकिन हक भी नहीं दे रहे हैं। तो उसमें जनता कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाई होगी, वो पोस्टर पर देखे होंगे आप, भारतीय जनता पार्टी का लोगो नहीं लगा हुआ है, वो आम पब्लिक लगाई है। जो कर्मचारी हैं, जो भूखे आज मर रहे हैं, उन्होंने लगाया हुआ है कि हमारा जो नगर निगम का पैसा दो ताकि नगर निगम में जो बैठे पड़े पदाधिकारी वो हमको तनख्वाह दें और हम अपने बच्चे की रोजी रोटी चलाएं। बिपिन बिहारी जी, बात करें निगम की, उनका कहना है कि हमने तो फंड रिलीज किया है, कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उनको सैलरी मिल रही है, टीचर्स और हॉस्पिटल को भी नहीं मिली है, वो फंड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर नहीं दे रहे। उनका काम ही है झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना। वो आकर के मंच पर आए, खुले मंच पर हम लोग उनसे ये करते हैं को बैठ करके बताएं कितना पैसा दिया और कितना हमारा पैसा है, कितना हमको देना है, हर महीने कितना सैलरी होता है, उनको जानकारी है। वो जानकारी आज तक मेयर के साथ, कमिश्नर के साथ मीटिंग, आज तक एक बार टाइम नहीं देते हैं केजरीवाल जी बैठने के लिए, बैठ करके देखें कि हर महीना सारे के सारे कर्मचारियों, कितने कर्मचारी कितने निगम में है और हर महीने का कितनी सैलरी बनती है, और इतने मैं सैलरी के लिए रिलीज किया और नगर निगम ने सैलरी नहीं दिया। बात तो करें, वो तो केवल झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना काम है। मंच पर आ नहीं सकते, सामने बात नहीं करते। आए मीडिया में हम लोग खुलेआम उनको एक न्योता देते हैं, आकर के बैठे और हम लोग से बात करें, हम लोग बताते हैं कितना पैसा किसका है। जी, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर आप लगा रहे हैं एक तरीके से आरोप कि वो फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर क्या आप अपने लेवल पे कितना कार्य कर पा रहे हैं? अगर सिर्फ बात करें पड़पड़गंज की, फंड रिलीज नहीं हो रहे, लेकिन आप निगम पार्षद भी हैं, महापौर भी हैं, ऐसे में किस तरीके की आप सेवा कर पा रहे हैं पड़पड़गंज? देखिए, अगर कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलता है जी, कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे तो हम क्या सेवा करेंगे? सेवा नहीं कर सकते हैं। फिर भी आज हमारे नगर निगम सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे पा रही है ताकि सफाई कर्मचारी जो हैं अपना साफ सफाई एरिया में कर रहे हैं। नहीं तो अगर सफाई कर्मचारियों को भी, जैसा आप बता रही हैं, केवल सफाई कर्मचारी को सैलरी मिल रहा है, अगर सफाई कर्मचारियों को सैलरी न मिले तो अभी कोरोना जैसे महामारी में लोग झेल रहे हैं, फिर डेंगू चिकनगुनिया जैसे इतने मच्छर हो जाएंगे कि लोग इतने बीमार हो जाएंगे कि लोगों को जीना दुभर हो जाएगा। केजरीवाल जी दिल्ली को लंदन बना रहे थे, किस हिसाब से लंदन बनाओगे? आज सारे के सारे हमारे माली रिटायर हो रहे हैं, नए माली की भर्ती नहीं हो रहा है, जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को सैलरी नहीं मिल रही है, पार्क सूखे पड़े हुए हैं, पार्क में कोई हरियाली नहीं है। आप दिल्ली को लंदन बना रहे हो, किस हिसाब से लंदन बना रहे हो? आप बताओ ना। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में इतना लाख रुपया दिया, नगर निगम के मेयर हमको हिसाब दे, मैं हॉर्टिकल्चर में कहाँ कहाँ काम, हम लोग हिसाब देते हैं।
एक एक फंड के लिए, एक एक चीज़ के लिए वो पैसा दें और उसका हिसाब हम लोगों से लें, हम लोग हिसाब देंगे। लेकिन उनको तो देना नहीं है कुछ, उनको केवल झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है, हमने इतना पैसा दे दिया। अरे किस मद में पैसा दिया? आप बताओ, हमारा इतना पैसा बनता है, वो पैसा दो ना, आप क्यों नहीं देते हो? आप दो सारा का पैसा कि मैं एमसीडी के 5वां वित्त आयोग का 3000 करोड़ बकाया है, 3000 करोड़ हमने दे दिया, तब भी इन लोगों ने बाकी रखा है। तब हमारा नगर निगम दोषी पाया जाएगा कि हाँ 3000 करोड़ दे दिया दिल्ली सरकार, फिर भी हम कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। इस विकास मद में इन्होंने पैसा दिया, वो विकास नहीं हो रहा है, तब वो कह सकते हैं। सर सिर्फ सफाई ही नहीं है, इस नगर निगम के अंदर स्कूल्स भी आते हैं। शिक्षा की बात करें, सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 24/7 रेस्टोरेंट ओपन कर दिए हैं, खोल दिए हैं। क्या नहीं लगता कि शिक्षा में हम लोग पीछे होते जा रहे हैं? कोरोना की वजह से जो स्कूल्स हैं, ऑनलाइन पढ़ाई से इतना नहीं बच्चों को आ पा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, ये तो मनीष सिसोदिया जी को सोचना चाहिए। हमारे क्षेत्र के यहाँ से आओ जनप्रतिनिधि भी हैं, विधायक हैं, यहाँ से उप मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, पता नहीं कौन कौन से मंत्री हैं वो, हाँ। और रेस्टोरेंट खोलने के लिए उनको जल्दी है, लेकिन स्कूल के लिए कोई चिंता नहीं है। अरे स्कूल को भी 2 शिफ्ट में कर सकते हैं, कम कम बच्चे आकर के पढ़ें, कुछ योजना वैसा बनाएं किस तरह से स्कूल खोलना है। जब सारी चीज़ें, स्कूल खुल सकता है, हॉस्पिटल और अपना रेस्टोरेंट खुल सकता है, सिनेमा हॉल खुल सकता है, मॉल खुल सकता है, तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकता है? स्कूल के लिए एक गाइडलाइन दे, गाइडलाइन बनाए कि हाँ 2 टर्म में होगा, इतने बच्चे बैठेंगे क्लास में, कुछ तो उसका योजना बनाएं, कुछ तैयारी करें। लेकिन आज तक कुछ तैयारी नहीं करना, इन लोगों को तो काम करना नहीं है, केवल दूसरे के ऊपर टोपी पहनाना है, झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है। अब 1-1.5 साल के बाद नगर निगम आ रहा है, इसलिए झूठ बोलना उनका काम है। हम तो नगर निगम को फंड दे दिए, नगर निगम पैसा नहीं दे रही। अरे किस मद में कितना फंड दिया बताइए ना। हम इस मंथ के लिए इतना पैसा दिया जो उन्होंने नहीं दिया, हम सैलरी के लिए इतना पैसा रिलीज किया, इस सैलरी नहीं दिए, हम विकास के लिए इतना पैसा दिया, विकास नहीं किए। तो सारी चीज़ें का एक व्यवस्था है, व्यवस्था के तहत पैसा रिलीज होता है, पैसा ऐसे नहीं रिलीज होता। सर उनका कहना तो है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री ऐसे हो ही नहीं सकते, बल्कि उन्हें तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन जाते? उनको कौन रोका है? हम लोग रोके थोड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, बने प्रधानमंत्री। और फिर लड़ रहे हैं, कई दिल्ली छोड़ करके जितने भी राज्य में, स्टेट में चुनाव लड़े, हर जगह उनकी जमानत जब्त हो जाती है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? अब बने, उनको रोक कौन रहा है? उसमें मालिक है, सब कोई चुनाव लड़ता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, सारे राज्यों में जीते, प्रधानमंत्री बने। जी, आप सर बात करें अपने पड़पड़गंज इलाके की, इसमें आपने किस तरह के अभी तक विकास किए हैं, उस पर थोड़ी सी अगर आप एक दृष्टि डालें तो। देखिए, हमारा क्षेत्र इस एरिया का सबसे अच्छा क्षेत्र है। आप गूगल पर भी जाकर के देखेंगे तो पूरे नगर निगम में 3रा स्थान पड़पड़गंज वार्ड 12E का आता है, जो यहाँ की जनता का सहयोग और हमारा मेहनत, हमारे नगर निगम कर्मचारियों का सहयोग कि हम ये काम कर पाते हैं। आज आप कहीं भी जाइए, क्षेत्र हमारा साफ सुथरा मिलेगा, क्षेत्र में हमारा नगर निगम का अच्छा स्कूल मिलेगा, नगर निगम का अच्छा डिस्पेंसरी मिलेगा। आपको बता दूं, हमारे यहाँ छोटा डिस्पेंसरी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से उसका नाम है। उसमें अभी आप जाकर के देखिए, डिजिटल एक्सरे मशीन लगा हुआ है, जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में भी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं होगा। जो तुरंत कोई एक्सरे कराए और उसका तुरंत डिजिटल एक्सरे मिल जाता है, जाकर के डॉक्टर से अपना काम करा सकते हैं। कहीं भी ऐसा मोर्चरी नहीं है जो हमारे इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में मैंने बनवाया है, जो 7 बॉडी के लिए है, जो -7 डिग्री टेम्परेचर का है। बहुत लोग हैं, दिल्ली जैसे महानगर है, महानगर में जो लोग रहते हैं, बहुत बुजुर्ग माता पिता यहाँ रहते हैं, लेकिन बच्चे विदेश में रहते हैं जी। उनका डेथ हो जाता है, हॉस्पिटल में बॉडी रखने में कई हज़ार रुपए उनके ले लेते हैं। 4 दिन के बाद बच्चे 5 दिन के बाद आ पाते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर मोर्चरी बनवाया, जो -7 डिग्री टेम्परेचर में फ्री में उनको ये सुविधा मिलती है। तो सारी चीज़ें को देखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। हमारे मार्केट हैं, मार्केट में बहुत सारे नाले ऐसे थे जो जाम हो जाते थे, कूड़ा से भर जाते थे। आज जाके देखिए, फर्स्ट क्लास RCC नाला वो सारे बन गए, अच्छा कलरफुल, उस पर टाइल लगवा दिया मैंने, मार्केट का सौंदर्यीकरण भी हो गया और अच्छा, कभी वहाँ गंदगी भी नहीं होती है। विपिन जी, क्या कारण है कि सारी चीजें प्राइवेट होती जा रही हैं? MCD में भी नहीं, MCD में प्राइवेट कुछ नहीं हुई है। ये आपको बता रहा हूँ, लोगों को समझाए जो लोग रहे हैं ना, ये केजरीवाल जी के लोग जैसे लोग हैं ना, जो गलत समझाते हैं जी। आपको बता दूं कि अभी भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी क्या करते थे? नगर निगम कर्मचारी झाड़ू मारते हैं जी। कूड़ा उठाने के लिए प्राइवेट गाड़ियां हैं जो टिपर आती हैं, आज भी वो प्राइवेट है, वो तो कंपनी नगर निगम का है नहीं, वो प्राइवेट ही लिया हुआ है, उसको आता है, कूड़ा उठाता है, वो कर्मचारी आता है अपना उठाता है। हमारा कर्मचारी कल भी झाड़ू मारेंगे जो आज मारते थे। हम लोगों ने एक सुविधा दिया, सुविधा लाया, वो जो घर घर से भी कूड़ा उठा करके वो लेगा,
ताकि जो लोग घर से उठाते थे कूड़ा और बाहर लाकर फेंक देते थे रोड पर, उससे लोगों को बाहर में गंदगी नहीं मिलेगी, बाहर में कूड़ा नहीं मिलेगा। ढलाव घर पर देखे होंगे आप, ढलाव घर पर कूड़ा जाता था, ढलाव घर में गिर जाता था, लेकिन ढलाव घर में क्या होता था, ढलाव घर में पोज कर दिया था आपने जी। सर आप प्राइवेट से स्टार्ट करें, जो प्राइवेट हो रही है डोर टू डोर। देखिए, ये सुविधा जनता के लिए बहुत अच्छा है, जनता के हक में है। आप ढलाव घर देखते होंगे, ढलाव घर पे कूड़ा ले जाकर हमारे कर्मचारी डाल देते थे और वहाँ से कूड़ा बीनने वाले कूड़ा बीनते रहते हैं दिन भर। अब क्या होगा, वो घर घर से जब कूड़ा लेगा तो वहीं पर कूड़ा को सेग्रीगेट कर लेगा जी। कौन सा प्लास्टिक है जो बिकने वाला है, कौन सा प्लास्टिक है जो खाद बनाने, जो कूड़ा है जिसे खाद बनाना है जी। तो वो सारी चीज़ें उससे सेग्रीगेट करके और उसको कंपोस्ट में डंपिंग यार्ड में ले जाएगा, न कि ढलाव घर में ले जाएगा। जी, जी, तो उससे क्या होगा, क्षेत्र के ढलाव घर खत्म हो जाएंगे। ढलाव घर हमारे रात में उठते हैं, दिन भर ढलाव घर भर करके रोड पर आ जाते हैं, लोगों को गंदगी में रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो है वो होने से साफ सफाई हो जाएगा, एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। वो प्राइवेट करें नहीं किया गया, प्राइवेट तो पहले भी था, पहले भी कूड़ा उठता था, आज भी प्राइवेट उठ रहा है, लेकिन ये गलत लोगों को समझाया जाता है। एक बार तो बहुत सारा विद्रोह करने का प्रयास किया गया, कर्मचारियों को बरगलाने का प्रयास किया गया कि कर्मचारी अब तो ये नगर निगम ने प्राइवेट कर दिया, तुम लोगों को निकाल देगा। तो कितना शुल्क रखा है घर घर से आपने इस पर, डोर टू डोर जो कूड़ा लिया जाएगा? उसका अभी कोई ऐसा शुल्क नहीं है, वो घर घर से लेंगे, सारा कुछ करेंगे और ले जाएंगे। उनका एमसीडी पैसा दे रही है, अभी घर घर से किसी से पैसा लेने का कोई प्रावधान नहीं आया है। वो जब आगे होगा जैसा वैसा देखा जाएगा।